बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोज श्रीकांत श्रीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोज श्रीकांत श्रीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। देख सकते हैं कि किस तरह जोश और जुनून दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर। और ये रसड़ा विधानसभा के नेता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उमाशंकर सिंह विधायक का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आए दिन जो कि मेहनत जारी है बहुजन समाज पार्टी का। हालांकि विधायक उमाशंकर सिंह चर्चा में रहते हैं और इन दिनों इनके बेटे का वीडियो देखने को मिल रहा है जमीन की भूमि पूजा कराते हुए और तमाम पहलुओं पर जो कि कहीं ना कहीं इन्होंने कमर कस लिया है और किसी भी कीमत पे कोई कसर ना रह जाए इस तरह की तैयारियां बहुजन समाज पार्टी करती हुई नजर के निर्देश पे इस समय ग्रास रूट पे बड़े से बड़ा कोऑर्डिनेटर, बड़े से बड़ा नेता, प्रदेश अध्यक्ष तक जितने एक से मतलब एमएलए हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और जितने कोऑर्डिनेटर हमारे पार्टी के जो विद्वान साथी हैं वो हर जगह मतलब इस समय टाट पर बैठ के संगठन को मजबूत करने के लिए पुनः सेक्टर की समीक्षा हो रही है और सही पदाधिकारियों को रखा जा रहा है और निष्क्रिय लोगों को हटा के नौजवानों को भागीदारी दी जा रही है। और बहन जी का फोकस ये है कि 2027 में किसी भी कीमत पर हमें सरकार इंदु चौधरी का आगमन हुआ और जिस तरह लहजे में बोलती हैं और जैसे मानो एक तरफ बहन कुमारी मायावती का भाषण लग रहा हो, एक तरफ इंदु चौधरी का लग रहा हो, लोगों को आकर्षण का केंद्र बन जाती है, भीड़ भी लगता है। उनके आने से कितना फर्क पड़ रहा है खासतौर रसड़ावासियों को, जनपद बलिया के लोगों को? देखिए, डॉक्टर इंदु चौधरी बीएचयू की प्रोफेसर हैं और उनके पास जो नॉलेज है, जो जानकारी है और बहन जी की अनुयायी हैं, वो बहन जी के मने सहयोग में हर जगह जिस तरीके से दिन रात उनका लोग अंबेडकर जयंती पर या इस तरह से भी बुला के उनका कार्यक्रम करा रहे हैं और जिस तरह से लोगों को कन्विंस कर रही हैं वो काबिले तारीफ। इस वक्त जनपद बलिया में और खास बात कर तो रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में है और रसड़ा विधानसभा क्षेत्र में बहन कुमारी मायावती की जो पार्टी का कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी बोले जाते हैं कि नेता, हालांकि युवा नेता हो या बुजुर्ग नेता हो या फिर महिलाएं हो, चढ़ बढ़कर हिस्सा ले रही हैं और जो कारवा है दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 27 में ये झलक रहा है कि कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती फिर से लौटेंगी और कहीं ना कहीं जिस तरह अपना शासन सत्ता चलाई थी वो दिन फिर लोगों को देखने को मिलेगा। और देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में तमाम यहाँ पर दर्जनों लोग खड़े हैं, हालांकि काफ़ी लोग थे, सैकड़ों तादाद में भीड़ थी। मीटिंग खत्म हो चुका है, मीटिंग हॉल से बाहर की भीड़ है जो कि मैं कवरेज कर पा रहा हूँ। हालांकि जो इस मीटिंग हॉल में लोग बैठे थे अपने अपने घरे पर जा चुके हैं और जो मुख्य लोग हैं उनको मैंने रोका हुआ है कि ताकि इनसे मिशन पे बात किया जाए, बहन जी को लेकर बात किया जाए और शासन सत्ता पे भी बात किया जाएगा। हालांकि देखा जाए तो जिस तरह सोशल मीडिया पे आज की डेट में वीडियो धमाल मचा रही है बहुजन समाज पार्टी का, खासकर रसड़ा, छोटी काशी और बलिया से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उमाशंकर सिंह विधायक एक लौते विधायक रसड़ा से, उन्होंने हुकार भरा हुआ है और जिस तरह विकास पुरुष कहे जाते हैं वो काबिल तारीफ है। आइए इन्हीं लोगों की जुबानी में बात करूंगा और राजनीतिक सियासत का जो जिस तरह बहुजन समाज पार्टी के जो नेता ललकार और कहीं ना कहीं जो जिस लहजे से चल रहे हैं वो काबिल तारीफ है, उनसे मैं बात करने का कहीं ना कहीं मैं लोगों को दिखाने का भी मैं प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको स्वागत है चैनल पर। मैं अपने तरफ से आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज किस तरह का मीटिंग आप लोगों ने रखा हुआ था? काफ़ी लोग थे, हमने देखा भीड़ थी काफ़ी ज़्यादा। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी की निर्देश पे उन्होंने कहा है कि 4-5 महीने के अंदर आप अपना सेक्टर और बूथ की समीक्षा सही ढंग से करके जो लोग निष्क्रिय हैं उन्हें पद मुक्त करिए और जो लोग सक्रिय हैं उनको पुनः रिप्लेसमेंट करके मतलब कि उन्हें उसी पद पर कायम करके और दूसरे जो लोग निष्क्रिय हैं उनको हटा के नौजवानों को पदाधिकारी बनाइए और अपना सेक्टर और बूथ का संगठन मजबूत कर लीजिए। और जिस दिन आप लोगों ने सही ढंग से इस काम को कर लिया, 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। जिस तरह हमने देखा कई जगह कार्यक्रम में डॉक्टर इंदु चौधरी का आगमन हुआ और जिस तरह लहजे में बोलती हैं और जैसे मानो एक तरफ बहन कुमारी मायावती का भाषण लग रहा हो, एक तरफ इंदु चौधरी का लग रहा हो, लोगों को आकर्षण का केंद्र बन जाती है, भीड़ भी लगता है। उनके आने से कितना फर्क पड़ रहा है खासतौर रसड़ावासियों को, जनपद बलिया के लोगों को? देखिए, डॉक्टर इंदु चौधरी बीएचयू की प्रोफेसर हैं और उनके पास
जो नॉलेज है, जो जानकारी है, और बहन जी की अनुयायी हैं। वो बहन जी के मने सहयोग में हर जगह जिस तरीके से दिन रात उनका लोग अम्बेडकर जयंती पर या इस तरह से भी बुला के उनका कार्यक्रम करा रहे हैं और जिस तरह से लोगों को कन्विंस कर रही हैं, वो काबिले तारीफ़ है। और निश्चित रूप से मतलब यह कहा जाए कि डॉक्टर इंदु चौधरी जब आती हैं तो काफ़ी भीड़ होती है और औरतों में ज़्यादातर प्रभाव उनका पड़ता है। भाई हम लोगों के ऊपर प्रभाव तो पड़ता ही है, हमारे लोगों के ऊपर, लेकिन विशेषकर औरतों में उनका जाके उठना बैठना, उनके साथ गले मिलना या उनके जो भी हैं उनसे काफ़ी लोग प्रभावित हैं और काफ़ी लोग बसपा की तरफ जुड़ रहे हैं। बसपा इस समय पुराने जो ग्रास रूट पे बीएसपी के लोग काम करते थे, बहन जी के निर्देश पे इस समय ग्रास रूट पे बड़े से बड़ा कोऑर्डिनेटर, बड़े से बड़ा नेता, प्रदेश अध्यक्ष तक जितने मतलब एमएलए हैं, एमएलसी हैं, राज्यसभा के सांसद रहे हैं और जितने कोऑर्डिनेटर हमारे पार्टी के जो विद्वान साथी हैं, वो हर जगह मतलब इस समय टाट पर बैठ के संगठन को मजबूत करने के लिए पुनः सेक्टर की समीक्षा हो रही है और सही पदाधिकारियों को रखा जा रहा है और निष्क्रिय लोगों को हटा के नौजवानों को भागीदारी दी जा रही है। और बहन जी का फोकस ये है कि 2027 में किसी भी कीमत पर हमें सरकार बनाना है और हम उस मिशन पर काम कर रहे हैं। पिछले चुनाव में जिस तरह पीडीए का और संविधान का जादू विपक्षी पार्टियों ने चलाया, खासतौर बहन कुमारी मायावती के डर से कहा जाए या फिर पार्टी को लेकर कहा जाए, तो क्या लग रहा है कि 27 में भी उन लोग कुछ मैजिक जादू चलेगा? देखिए, झूठ होता है, सही होता है। तो ये जो ढोंगी लोग हैं, जैसे बीजेपी का एक नेता चुनाव के पहले बोलता है कि अगर हम 400 पार हो जाते हैं तो भारत का संविधान बदल देंगे, तो वहीं दूसरे तरफ जो दूसरे ढोंग करने वाले इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वो लोग हमारे समाज के लोगों को संविधान बदलने का डर दिखा के गुमराह करके कुछ लोग बहकावे में आ गए जो उनको वोट कर दिए, जबकि वो सपा का वोटर नहीं है, वो बसपा के वोटर हैं। और बीजेपी के रिएक्शन में वो सपा को वोट कर गए, क्योंकि जो मीडिया के लोग हैं इस तरह से तोड़ मड़ोड़ के बीएसपी जो इस पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट है, और उसको यह बतला के, यह गुमराह करके, यह साजिश करके जो लोगों के बीच में मीडिया के लोग रखते हैं, सपा वाले कहते हैं कि हमारी भाजपा से लड़ाई है, भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी सपा से लड़ाई है। ऐसा क्यों करते हैं? इस तरह की साजिश इसलिए करते हैं कि भाजपा वाले डरते हैं कि अगर माइनॉरिटी के लोग जो 20% के करीब है यूपी में और एससी के लोग 22.5%, तो कांसीराम साहब का एक नारा था, वो कहा करते थे कि दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। यानी उनको वो जो भी बोलते थे और वो जो भी बोल के गए आज वहीं हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि मुसलमान अगर बसपा के साथ गया तो फिर न भाजपा कहीं दिखाई देगी न सपा। 8.5% वाले लोगों के साथ ये मुसलमान भाई पता नहीं किस वजह से चले जा रहे हैं, लाल टोपी वाले के साथ। अगर ये बसपा के साथ आ गए तो फिर हम सरकार में आएंगे और 5वीं बार माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और समय आने पर देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो किस तरह आप लोग, जिस तरह रात दिन आप लोग मेहनत कर रहे हैं इतनी कड़कती धूप में, मुसलमान भाइयों का अगर मुस्लिम बस्ती में जा रहे हैं, मुसलमान युवाओं को जोड़ रहे हैं, तो किस तरह प्यार या स्नेह कहा जाए पार्टी के लिए मिल रहा है उनको, मुस्लिम वोटरों का? उनको बताया जा रहा है और हमारे मुसलमान भाई भी समझदार हैं, बार बार वो सपा के पक्ष में जाके देख चुके हैं और उनके जो नेता भी हैं माइनॉरिटी समाज के, वो भी अब इस बात को समझ गए और बोल रहे हैं कि अगर आप अपना हित सुरक्षित चाहते हैं, अपना सम्मान सुरक्षित चाहते हैं, अपना हक अधिकार लेना चाहते हैं, तो बहन जी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जिस तरह रसड़ा विधानसभा के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह हैं और उन्होंने कहते हुए नहीं थकते हैं कि मेरे साथ जो बेस वोट है मुसलमानों का भी है। हालांकि रसड़ा में कई बार उन्होंने कार्यक्रम में शामिल होते नजर आए हैं, हर साल कुछ ना कुछ करते हैं मुस्लिम परिवार के लिए। इसका मतलब कि जिस तरह रसड़ा विधानसभा में मुसलमानों का वोट मिलता है, हर एक प्रदेश, हर एक विधानसभा में वोट मिलते होंगे। ऐसा है कि
रसड़ा से जो विधायक जी हैं हम लोगों के माननीय उमाशंकर सिंह, ये सही बात है कि जिस तरीके से वो लोगों की मदद करते हैं, स्वयं इस समय सबको पता है कि अस्वस्थ हैं, उनका इलाज चल रहा है, अस्वस्थ होने के बावजूद भी वो जितना लोगों, चाहे वो किसी भी समाज का हो, जो भी उनके पास पहुंच जाता है, उनका दवा इलाज कराना आपसे छुपा भी नहीं है। आप देखे हैं कि कभी 500 तो कभी 250 गरीब बच्चियों की शादी उन्होंने कराया। हर मामले में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बीमार है, किसी भी तरह की परेशानी हो तो बीमार होते हुए भी हर आदमी की वो मदद कर रहे हैं। तो वैसा विधायक अभी अभी नागपुरा में जो माननीय इंदु चौधरी का कार्यक्रम था, उन्होंने देखा कि अकेले नीचे से 1 नंबर वाले टॉप नंबर 1 हैं वो, और 403 विधायकों में सबसे मजबूत और अच्छे और नेक हैं। उनकी जिस तरह कार्यशैली, जिस तरह विकास उन्होंने किया है, हालांकि विपक्षी पार्टियां भी कहती है कि विकास अच्छा किया है, लेकिन फिर भी राजनीति के लोग करते हैं, राजनीति होना चाहिए, जगह से होना चाहिए कि उनके विकास को लेकर जिस तरह गलियारों में खड़िंजा हो, आरसीसी हो, पीसीसी हो, अभी एक नव निर्माण उन्होंने किया है कई करोड़ की लागत से नकलेश्वर जी किले का, उनका बेटे नजर आए हैं सोशल मीडिया पर। सवाल कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे 27 में? देखिए, अभी तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद विधायक जी स्वस्थ हो जाएंगे और विधायक जी ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर हो सकता है कि डॉक्टरों का अगर कुछ इस तरह का निर्देश हो कि जैसे अभी लोग कहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचना है, कम बोलना है, इन्फेक्शन से बचना है, इसलिए अभी बच के, और बहुत कार्यक्रम में वो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले की कृपा होगी बहुत जल्दी। मेरा यह मानना है, जो मैं उनसे बातचीत किया हूँ उसके अनुसार, कि बहुत जल्दी वो ठीक होकर हमारे बीच में आ जाएंगे। और बाबा साहब की कृपा हो उनके ऊपर कि उनकी उम्र लंबी हो, क्योंकि वैसे विधायक का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे लोगों की समस्या का, मैं तो अपने पार्टी की क्या बात करूं, दूसरे दल के लोग आते हैं, वो या जानते हुए कि दूसरे दल से आए हैं, दूसरे पार्टी के हैं, फिर भी उनकी मदद किया करते हैं, वो कभी पीछे नहीं हटते। इतना बड़ा जिगरा कहाँ से आ गया? उमाशंकर सिंह विधायक को देखा जाए तो जो दान पुण्य भी करते हैं, शादियाँ कराते हैं, कई घरों के चूल्हे जलवा देते हैं, कई बेटियों को हाथ पीला करवा देते हैं, और हिम्मत और जज्बा वही रहता है। अभी उनके हौसले में कहीं से कोई कमी नहीं है। मैं बता तो रहा हूँ कि अस्वस्थ होने के बाद भी बढ़ चढ़ के लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी आप जो बता रहे हैं कि उनके बेटे आए उद्घाटन किए, आप जानते ही हैं कि नियर अबाउट एक ही रोड जो है 555 करोड़ का है जी। एक सही जानकारी तो अब उनसे बात करने पर ही होगा, लेकिन तमाम उस तरह के रोड अभी बनवाने जा रहे हैं। अभी अभी उनके कुछ दिन पहले आप वहाँ मौजूद थे, आप गए थे, आपने देखा है, तो आप भी बेहतर जानते होंगे कि भूमि पूजन हुआ, उनके बेटे आए थे। ऐसे व्यक्ति विकास पुरुष के रहते हुए, करते हुए, फिर भी विपक्षी जो पार्टियां हैं षड्यंत्र करती है, उनको हराने के लिए तरह तरह का बाहर से प्रत्याशी पैराशूट से बुलाती है, क्या कहेंगे? सारी ताकत इस बार के चुनाव में जो बीता है, महेंद्र चौहान वाला, वो सारे दल के लोग मिल के चाहते थे, कोई कसर बाकी नहीं थी, पूरी ताकत अपनी लगा लिए लोग, जितना षड्यंत्र करना था कर लिए। लेकिन उस समय जब विधायक जी को चुनाव नहीं हरा पाए, तो उमाशंकर सिंह को चुनाव कोई हरा नहीं सकता है। जब जब वो चुनाव लड़ेंगे तब तब चुनाव जीतेंगे, ये हम लोगों की पार्टी का और सभी कार्यकर्ताओं का कहना है, मैं भी कह रहा हूँ। 27 की जो तैयारियां है वो क्या है, मतलब कैसे है? बहन जी सत्ता में लौटेंगे या नहीं? बहन जी निश्चित रूप से बार बार यह मीटिंग में बोल रही हैं, और वो अभी यह कह रही हैं कि आपको बहुजन समाज के लोगों से गठबंधन करना है, न कि किसी पार्टी से। और हम लोग उनके आदेश पर, ऐसी तो उनके साथ खड़ा ही है, जीने मरने कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके साथ साथ बैकवर्ड और माइनॉरिटी समाज के लोग भी काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। और मेरा यह मानना है कि 2027 में हम लोग सरकार तो बनाएंगे, और जितने लोग इधर उधर भग के गए हैं सारे लोग बीएसपी में वापस आएंगे,
ये मुझे विश्वास है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनोज श्रीकांत सिरम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, मनोज श्रीकांत सिरम साहब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। देख सकते हैं कि किस तरह जोश और जुनून दिखाई दे रहा है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर। और ये रसड़ा विधानसभा के नेता हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उमाशंकर सिंह विधायक का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में आए दिन जो कि मेहनत जारी है बहुजन समाज पार्टी का। हालांकि विधायक उमाशंकर सिंह चर्चा में रहते हैं और इन दिनों इनके बेटे के वीडियो देखने को मिल रहा है जमीन की भूमि पूजा कराते हुए और तमाम पहलुओं पर जो कि कहीं ना कहीं इन्होंने कमर कस लिया है और किसी भी कीमत पे कोई कसर ना रह जाए इस तरह की तैयारियां बहुजन समाज पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग मेरे फ्रेम में हैं, काफ़ी लोग हैं, हालांकि सबसे बात मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन कुछ लोगों से मैं जरूर राय लूंगा। क्या नाम पड़ेगा?